कमेंट में पूछा गया था कि हैविंग के सारे यूसेज आप कवर कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा क्यों नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक को कवर करूं तो बस आपने कमेंट में डालना है। हाँ, ये हो सकता है कि एक दो दिन का टाइम लग जाए, लेकिन अगर आपने कमेंट किया है तो आपको वीडियो उस टॉपिक पर जरूर मिलेगा। तो करते हैं शुरुआत। देखते हैं सारे ही यूसेज हैविंग के। सबसे पहला रूल आता है, जब आप किसी चीज को अपना ओन करने की बात करते हो, कहते हो कि ये मेरा है, मैं इस चीज का मालिक हूं। तो आप पोजेस करने की बात या ओन करने की बात जब आप करते हैं तो उस केस में आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगा, मैं लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं ये वाली। उसके पास एक बड़ी कार है, ही इज हैविंग अ बिग कार। यहाँ पर हैविंग का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप अम, किसी के ओनरशिप की बात करें तो वहां पर हैविंग का इस्तेमाल ना करें। फिर आता है दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास समय नहीं है। आई एम नॉट हैविंग टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। तीसरा एग्जाम्पल कहता है उसके पास बहुत जमीन है, दे हैव अ लॉट ऑफ लैंड, दे हैव अ लॉट ऑफ लैंड। चौथा एग्जाम्पल, रीना के पास दो कुत्ते हैं, रीना हैज टू डॉग्स, रीना हैज टू डॉग्स। फिर आता है मेरे दोस्त के पास एक लैपटॉप है, माई फ्रेंड हैज अ लैपटॉप, माई फ्रेंड हैज अ लैपटॉप। अब ये वाला रूल तो बहुत ही बेसिक था, आई एम श्योर आप में से सारे लोगों को पता भी होगा। अब दूसरा वाला जो रूल है वो ये कहता है कि जब कभी कुछ खाने पीने की बात हो तो उस केस में आप हैविंग का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी। दूसरा एग्जाम्पल कहता है बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर हैविंग ब्रेकफास्ट, द चिल्ड्रन आर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो कुछ भी कंज्यूम करने का जो प्रोसेस होता है उस केस में आप हमेशा हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल कहता है हम लोग आज डिनर बाहर कर रहे हैं, वी आर हैविंग डिनर आउटसाइड टुडे, वी आर हैविंग डिनर आउटसाइड टुडे। फिर आता है वह कॉफी पी रहा है, ही इज हैविंग कॉफी, ही इज हैविंग कॉफी। और आखिरी एग्जाम्पल कहता है वो सब पार्टी में खाना खा रहे हैं, दे आर हैविंग फूड एट द पार्टी, दे आर हैविंग फूड एट द पार्टी। फिर आता है तीसरा रूल, जब आप किसी चीज को अनुभव करने की बात करते हैं, वो अनुभव अच्छा या बुरा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। किसी चीज को एक्सपीरियंस करने के केस में आप हमेशा हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट आता है, हमें बहुत मजा आ रहा है, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। फिर आता है दूसरा एग्जाम्पल, वह आज अच्छा दिन बिता रही है, शी इज हैविंग अ गुड डे टुडे, शी इज हैविंग अ गुड डे टुडे। तीसरा एग्जाम्पल कहता है वह कठिन समय से गुजर रहा है, ही इज हैविंग अ टफ टाइम, ही इज हैविंग अ टफ टाइम। फिर आता है मैं सिर दर्द झेल रहा हूं, आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग अ हेडेक। और आखिरी वाला है वे लोग मीटिंग में परेशानी झेल रहे थे, दे आर हैविंग ट्रबल इन द मीटिंग, दे आर हैविंग ट्रबल इन द मीटिंग। अब ये अगला रूल कहता है, जब आप हैविंग के बाद पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको कहना होता है कि फलाना काम करने के बाद कोई दूसरा काम हुआ। हैविंग के बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे काम पूरा करने के बाद वह घर गया, हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम। हैविंग फिनिश्ड, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म द वर्ब और फिर द वर्क, हैविंग फिनिश्ड द वर्क, वह घर गया, ही वेंट होम। दूसरा एग्जाम्पल कहता है खाना खा लेने के बाद वे सो गए, हैविंग ईटन द फूड दे वेंट टू स्लीप, हैविंग ईटन द फूड, खाना खाने का काम पहले हुआ तो हैविंग ईटन द फूड, फिर वो सोने गए, दे वेंट टू स्लीप। तीसरा एग्जाम्पल कहता है परीक्षा पास कर लेने के बाद उसने जश्न मनाया, हैविंग पास्ड द एग्जाम शी सेलिब्रेटेड, having passed the exam she celebrated। किताब पढ़ लेने के बाद उसने नोट्स बनाए, having read the books या फिर having read the book he made notes। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मैंने read पढ़ा, हालांकि READ ही लिखा हुआ था। तो हमें क्लियरली पता है कि रीड तीनों फॉर्म में स्पेलिंग ठीक रहती है, प्रोनाउंसिएशन मतलब स्पेलिंग तो सेम ही रहती है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है। तो पहले फॉर्म में ये रीड रहता है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में से लिखते तो रीड है, पढ़ते रेड है। सो हैविंग रेड द बुक ही मेड नोट्स। और ये आखिरी वाला है, सच जान लेने के बाद उसने माफ कर दिया, हैविंग नोन द ट्रूथ शी फॉरगेव, हैविंग नोन द ट्रूथ शी फॉरगेव।
अब अगला रूल और ये आखिरी रूल है, जब आप किसी को मतलब पॉजिटिव वर्ब के तौर पे जब इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि कोई इंसान सर्जरी करवा रहा था या फिर बाल कटवा रहा था, तो वो खुद से ये काम नहीं कर रहा था, कोई और उसके लिए कर रहा था, लेकिन उसको वो काम करने की परमिशन जो है, उस सब्जेक्ट ने दी थी, इसी वजह से हम यहाँ पर इसे कॉज़ेटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, आप जैसे कहते हैं वो अपने जूते पॉलिश करवा रहा था, वो खुद नहीं कर रहा था, वो किसी और से करवा रहा था, सॉरी करवा रहा है। सो ही इज़ हैविंग हिज़ शू पॉलिश्ड। ही इज हैविंग हिज शू पॉलिश्ड। दूसरा एग्जाम्पल कहता है वे लोग अपने घर में पेंट करवा रहे हैं। दे आर हैविंग देयर हाउस पेंटेड। दे आर हैविंग देयर हाउस पेंटेड। तीसरा एग्जाम्पल कहता है वो अपने बाल कटवा रहा है। ही इज हैविंग हिज हेयर कट। ही इज हैविंग हिज हेयर कट। अगला एग्जाम्पल कहता है रीना अपने दांतों की सर्जरी करवा रही है। रीना इज हैविंग हर टीथ ऑपरेटेड ऑन। रीना इज हैविंग हर टीथ ऑपरेटेड ऑन। और ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है, वो अपने घर की मरम्मत करवा रहा है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सोचिए। मरम्मत करने के लिए तो रिपेयर का इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो कीजिए इसे ट्रांसलेट, और ये हमारे पांचों रूल्स हैं, पांचों अलग अलग तरीके जिनमें हैविंग का इस्तेमाल होता है। आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।